परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरो श्री तड़िद्दि वृंद पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में आज हम चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सभी के हृदय में बैठे ठाकुर को नमन करते हुए आइए वहीं चले जहां परम आदरणीय पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। मैत्रेय स्वामी विदुर जी को, सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को, ये कथा श्रवण करा रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ध्रुव चरित्र श्रवण कराया। अद्भुत प्यारे ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्रकट किया और कहते हैं जब मनु महाराज का सत्संग मिला, अपने बेटा सुमति को गद्दी पर बिठाया, वन में आ गए और ऐसा घनघोर तप किया। विमान आया है इनके लिए, तो जैसे ही विमान में बैठने को हुए तो विकराल चेहरा, काली काली तो माता जी आ गई। बोले कहां जा रहे हैं? बोले माता जी विमान आया है, मुक्ति हो रही है, जा रहे हैं। बोले विमान में बैठने से पहले हमको प्राप्त करो, क्योंकि कोई और नहीं थी, ये थी मृत्यु देवी। क्योंकि भगवान विष्णु के लोक को कहते हैं विष्णु लोक, कन्हैया का वैकुंठ लोक गोलोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, इंद्र का इंद्रलोक, शिव का शिवलोक, और हमारा जो लोक है ये है मृत्यु लोक। मायने और जिसने जन्म लिया है उसे मरना है। अब ऊपर की तरफ ध्रुव जी ने देखा, विमान में बैठे थे पार्षद, उन्होंने कहा माता जी से कहो थोड़ा सिर नीचे करें। ध्रुव जी बोले माता जी आप कहती हो तो मर जाएंगे, जरा सिर को नीचे करोगी। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर को नीचे किया, ध्रुव जी महाराज सिर पर पैर रख करके सीधे प्रभु के धाम को चले। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इसी जन्म में कहते इनके वंश में आगे चल करके अनेकों राजा हुए, इन्हीं में से प्रथु हुए। कहते प्रथु ने यज्ञ किए। प्रथु के राज्य में 2 किलो बोया जाए तो आधा किलो काटने को मिलता था। भगवान प्रथु को गुस्सा आई तो पृथ्वी को ही मारने के लिए दौड़े, तो गौ रूप में पृथ्वी आ गई। बोली मेरे को मारने से काम नहीं चलेगा, देना है तो आप प्रजा को कर्म का उपदेश दीजिए। प्रजा कर्म नहीं करती, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कोई कहता भाग्य में होगा तो मिलेगा, बोले ये आलसी के लक्षण है। दैव दैव आलसी पुकारा। व्यक्ति को कभी भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा। कर्म के द्वारा भाग्य में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नहीं साहब हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, बोले ऐसा जो कहते हैं उनको एक उपाय बताता हूं। कथा सुन के जावे, कमरा बंद करें, खाने का सामान सब बाहर करके अंदर से ताला लगा के चाबी बाहर फेंक दें। फिर कहें अब भाग्य में होगा तो राम जी भोजन दे ही जाएंगे, देना होगा तब भी नहीं देने आएंगे। भले आदमी को 4 हाथ पांव दिए, कर्म नहीं करता तो भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लू का यूं कहें सबके दाता राम। लेकिन ये दोहा गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये दोहा है केवल बाबाओं के लिए। बाबाओं को कभी किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं। अजगर है एक जगह पड़ा रहता है महाराज, जैसे ही श्वास लेता है जो भी श्वास के साथ में आ जाए सब पेट में चला जाता है। पंछी कभी किसी का काम करने नहीं जाते, लेकिन चुगा ठाकुर जी उनके लिए पहले से ही बना देते। ऐसे ही बाबाओं को
गृहस्थियों को ज्यादा से ज्यादा कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं कर्म का उपदेश जब दिया, पृथ्वी हरी भरी होने लगी। तो ये सब हमको जो मिला है संपदा, ये गौ माता से दोहन करने के बाद में पृथ्वी गौ के रूप में। तो पहले जो गौ माता की सेवा करते हैं, गौ कृपा होती है उनके ऊपर। जो हमारा कार्य ना बने वो केवल गौ की सेवा से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर के प्राचीन बरिही हुए, इनके वंश में प्रचेतागण हुए जिनके ऊपर शिव जी की प्रसादी हुई। अब कहते हैं प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि के हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। और कहते हैं वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जो सुंदर शिक्षा बच्चों को नहीं देते। कि माता शत्रु पिता वैरी, ये निवालो न पाठित, सुंदर शिक्षा नहीं देते। तो कितने ऋषभदेव जी ने आज 100 बेटाओं को अपने सामने बिठा लिया और पूछने लगे, बेटा ये मानव शरीर हमें क्यों मिला? तो एक खड़ा हो गया, पिताजी सुबह जगते हैं, गए स्नान आदि किया, कुछ नाश्ता कर लिया, फिर थोड़े घूम फिर के आए, फिर भोजन मिल गया, फिर 1 आध घंटे आराम किया, खेले कूदे, शाम को फिर खाया पिया, टीवी देखी और सो गए। बोले ये मानव शरीर केवल इसीलिए नहीं मिला, इस मानव शरीर से हमको तपश्चर्या करनी चाहिए। कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके, कष्टान कामान अर्हते भुंभुजाए, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, स्वद्यते दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस शरीर से हमें तपश्चर्या करनी चाहिए, भगवत नाम जप करना चाहिए। और बोले बेटा मैं तुमको 2 रास्ते बताता हूं, एक है स्वर्ग का रास्ता, एक है नरक का रास्ता। और स्वर्ग का रास्ता क्या है? कि महत्सेवां द्वारे माहुर विमुक्ति, तमो द्वारम योसिनाम संग संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदो साधवोए। महत्सेवां द्वार माहुर विमुक्ति, महान पुरुषों का, संतों का संग करना, यह है स्वर्ग का रास्ता। और बुरे लोगों का, दुष्टों का संग करना, वही है नरक का रास्ता। तो मानो एक खड़ा हो गया, पिताजी हमको ये बताओ संत कौन है, हम ये जाने कैसे, पहचाने कैसे? बोले बेटा संत के भेष में भी कोई है, उसको भी प्रणाम करो। और संत और असंत खोजने लग गए तो जीवन निकल जाएगा, खोज नहीं पाएंगे, खोज नहीं पाएंगे। और ऐसा भी ना हो हम संत जी की सेवा में लगे और संत जी को हमारे दुखों का ख्याल ना हो। सुनिए ना कथा, कोई गुरुजी थे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गुरुजी को चरण दबाने का बड़ा शौक था, बड़ी सेवा। अब एक नया नया शिष्य आया, उसने सोचा गुरुजी की सेवा कर लूं, सेवा में ही तो लाभ मिलता है। रात्रि के 8:30 बजे आकर के चरण दबाना शुरू कर दिया, 10:30 बजे तक दबाए। अब उसने सोचा गुरुजी सो गए, अब मैं चलूं। जैसे ही जाने लगा, बालक कितने भाई हो? उसने कहा गुरुजी जग रहे हैं। गुरुजी 4। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ। चरण दबाते दबाते रात्रि के 12 बज गए। अब इसने सोचा गुरुजी सो गए, 4 घंटे भी सो लूंगा, 4 बजे तो जगना ही है। अब जैसे ही जाने लगे, बालक तुमने बताया नहीं बड़ा भाई क्या करता है?
उसने सोचा भी गुरुजी जग रहे हैं, फिर चरण दबाने लगा। गुरुजी विवाह हो गया, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई सबकी पूरी हो गई। बोल जी गुरुजी। अच्छा ठीक है, चरण दबा। चरण दबाते दबाते रात्रि के 3:30 बज गए। इसने सोचा आधे घंटे भी सो जाऊंगा तो नींद पूरी हो जाएगी। अब जैसे ये जाने लगा, बालक तुमने बताया नहीं कितने भाई हो? बालक बोला गुरुजी 3। अरे रात्रि को 10:30 बजे तो तू 4 बताता था, अब 3 कैसे बताता है? बोले गुरुजी मैंने सोचा ऐसे ही चरण दबाता रहा तो एक तो कम होना ही होना है, मेरे को तो कन्फर्म है मरना ही है, उससे पहले ही बता दूं 3, एक तो घट ही जाएगा। हाँ प्यारे, ऐसा भी ना हो। संत कौन है? बोले मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत दुरात्मनाम। जो मन में सोचे वो वाणी में बोले, जो वाणी में बोले वो कर्म में करे, वही सही माने में सही है। आज महाराज ऐसा उपदेश दिया कि परहित बसा जिना के मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जगा तोरा लव कछुनाही, तिन कह जगा दुर्लभ कछुनाही, परहित सरिता धर्म नहीं भाई, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर बीड़ा सम नहीं अजमाई, पर बीड़ा सम नहीं अजमाई, परहित सरित धर्म नहीं भाई, परहित सरित धर्म नहीं भाई। परोपकार जिनके जीवन में, परोपकारमय जीवन, ऐसा संत। अब तो महाराज ऋषभ देव जी ने बच्चों को उपदेश दिया, उठ उठ करके चले गए, सभी संत हो गए। बड़े बेटा भरत को गद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। अब बाबा आ गए वन में, अब भजन करने लगे। अब कोई ग्वारिया गाय चरा रहा था, ग्वारिया ने बाबा को देखा, बाबा को देख करके गांव में आके हल्ला मचा दिया, बहुत पहुंचा हुआ महात्मा, जो पूछो वही बताता है। आप तो महाराज बाबा के पास में लाइन लग गई, कोई पहुंचे ना पहुंचे महाराज, हमारी माताएं तो पहुंची जाती हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा बेटा बड़ा उद्यमी है, पढ़ता नहीं, अपने लिए कुछ नहीं पूछते। बाबा हमारे वो है ना, बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ बता दो ना ठीक ठाक हो जाए। बाबा बेटा की पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन अभी कोई नौकरी नहीं मिलती, अब नौकरी मिल गई तो हैं? राधे राधे। बाबा विवाह नहीं होता, विवाह हो गया तो बाबा बच्चे कब होंगे? बाबा बोले माताओं हरि शरणम का जाप करो, यहां क्या रखा है? लेकिन माने कौन? माताएं मान जाए तो हमारा सटोरिये पहुंच जाए, प्रेम से बोलो राधे राधे। आ रहे थे 3 दिन पहले आगरा से निकल रहे थे, अब रास्ता थोड़ा भटके तो मैंने भैया थोड़ा पूछ लें, एक ऑटो वाले से पूछा, बोले बाबा रास्ता बाद में पूछे, पहले कछु दे जाओ। मैंने भैया तो हम जाने ना पहचाने तो हम कहा दे जाए? बोले बाबा कछु बता जाओ, अपने मुंह से कछु बोल दो। अब मैं समझ नहीं पाया तो हमारे आचार्य जी बोले नंबर मांग रहा है, मैंने दौल पर आना वहीं देंगे। मैंने हमारे पास तो 5 नंबर का है, प्रेम से बोलो राधे राधे। हो लकड़ी का तो बड़ी बेटा। अब ऋषभ देव जी खूब मना करें, बाबा बोले जिस संसार से निकल करके आया हूं उसी में फंस जाऊंगा, क्या करूं? तो उन्होंने